जी डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की क्लास से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। टैक्सोनॉमी आपको पता है कि जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या हम कहेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी हम देखने जा रहे हैं किसकी? प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, तो इसमें हम जो फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करने जाएंगे। ये एक रीसेंट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। इससे पहले वेरी रीसेंट टाइम में, रीसेंट पास्ट टाइम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई किया गया था 5 किंगडम में, और जो बैक्टीरिया हैं या जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था मोनिरा में। 5 किंगडम वाला सिस्टम था, मगर अभी ये रीसेंट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसको डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था इन 1990 में। कार्ल वोस और उसके जो कुलीग्स थे, इन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जिसको डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। ओके, कार्ल वोस एंड इट्स कुलीग्स, और इसके साथी या कोवर्कर्स जिनके आपके शायद इस बुक में नाम नहीं है, जस्ट कुलीग्स लिखे हुए हैं, मगर ये जो कुलीग्स थे ये होलेंकर और मार्क व्हील्स थे। अब देखते हैं कि ये डोमेन सिस्टम है क्या। ठीक है, तो जब हम डोमेन सिस्टम को देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इन साइंटिस्ट का क्राइटेरिया क्या था जानदारों को क्लासीफाई करने का। जब हम क्राइटेरिया देखेंगे, मीन्स द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था? सब सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स सेल के ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्म है, रेटिक्यूलम है, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई थी। और राइबोसोम जिसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, राइबोसोम जो कि एक 70S राइबोसोम होते हैं, दूसरे 80S राइबोसोम होते हैं। हमने पढ़े थे ना, राइबोसोम हमने पढ़े थे कि एक 70S राइबोसोम होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? 80S। ये S मीन्स स्वीटबर्ग यूनिट है। ठीक है, इसके बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट में मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद हैं। 80S हमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनकी क्राइटेरिया थे। इन चीज़ों को इन्होंने देख के डोमेन सिस्टम बनाया था। और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, कि कैसी कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। तो ये 3 पॉइंट्स थी, 3 मेन जो बेसिक चीज़ें थी जिन पे बनाया गया कौन सा सिस्टम? डोमेन सिस्टम। ठीक है, और इस डोमेन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कार्ल वोस ने। कब? 19th सेंचुरी में। इससे पहले 5 किंगडम सिस्टम था। इससे पहले क्या था? और इस 5 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया किस में थे? बैक्टीरिया मोनिरा में थे। कहाँ थे? बैक्टीरिया थे मोनिरा में। अच्छा, अब देखते हैं हम ये कि जो डोमेन सिस्टम है या जो वर्ड डोमेन है इसकी मीनिंग क्या है। तो डोमेन को अगर देखेंगे तो लाइफ की अगर हम एवोल्यूशन देखें ज़मीन पे, वो 3 लाइन्स में इवोल्व हुई है, और इन 3 लाइन्स को हम डोमेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डोमेन कह रहे हैं। लाइफ हैज़ इवोल्व ऑन द अर्थ अलॉन्ग थ्री बेसिस लाइन्स, 3 लाइन्स में अराइज हुई है, 3 लाइन्स में अराइज हुई है। और ये जो 3 लाइन्स हैं वो क्या हैं? इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2 आर्की बैक्टीरिया या आर्किया या आर्जिया पढ़ें आप, नंबर 3 यूकैरियोट्स और यूकैरिया। ये जो 3 लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन है ऑन द अर्थ, दीज आर कॉल्ड डोमेन। दीज आर कॉल्ड डोमेन। जो पहली लाइन है
बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया या आर्किया, यूकैरियोट्स आर यूकैरिया। अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखें, ये आपको डोमेन नज़र आ रहा है। डोमेन के अंदर जो 3 लाइन है, आर्किया या आर्क्योबैक्टीरिया, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 यूकैरिया। नंबर 3 क्या है? यूकैरिया या यूकैरियोट्स हम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये जो नंबर 3 लाइन है, इट आल्सो इंक्लूड, इसके अंदर आ जाता है 2 को छोड़ के, इनको 2 को छोड़ के बाकी इनके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल के बने हुए जानदार हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे इसमें प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा सर ने आपको पढ़ाया होगा या हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। माइकोटा आता है, माइकोटा मीन्स फंगस, ठीक है, फंजाई। प्लांटी आ गया, इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं। और एनिमलिया, इसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 जो बड़े ग्रुप्स हैं, ये चारों के चारों बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं किसमें? यूकैरिया में। किसमें आ रहे हैं बेटा? बाकी ये जो 2 हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं। ये 2 क्या हैं? ये प्रोकैरियोट्स हैं। जो ये फर्स्ट 2 हैं, दीज आर द प्रोकैरियोट्स एंड लास्ट वन आ रहा है यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में ये चारों ग्रुप आ रहे हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है, ये डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको कार्ल वुज ने इसको क्लासीफाई किया था और उसके कोलीग्स जो आपके बुक में लिखा हुआ है।